icon. Subscribe Yes, my start. channel Traveler Karunesh. दोस्तों, अभी जिस हस्ती से मैं आपको मिलवाने को बोल रहा था वो उनका नाम है मिस्टर आनंद चिट्ठी जी। आनंद चिट्ठी जी बेलगांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने करीब 16,500 से ज़्यादा सांप अभी तक पकड़े हुए हैं। और अभी मैं उनके पास ही में बेलगांव आया हुआ है, तो अब आपको मैं मिलवाता हूँ आनंद चिट्ठी जी से। आनंद जी, आपका हमारे चैनल में ट्रैवलर करुणेश में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप अपनी यात्रा आप कैसे ये चालू किया है स्नेक का, कहाँ से आपको आइडिया आया, कैसे शौक़ हुआ, आप हमारे व्यूअर्स को पूरा बताइए इसके लिए। बिल्कुल। तो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे कोरोना काल में और घर में होंगे। हम तो दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहे करुणेश जी है और उनके भतीजे हमें मिलने आए वो लवीश जी है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मतलब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि मतलब फ़ैन क्या होते हैं, फ़ैन जो कौन है, क्या है, कैसे है और क्या होते हैं फ़ैन, तो उसका सही एग्जांपल है करुणेश जी। तो हमने जब चैनल निकाला था, हमारा जब चैनल नया था, तब करुणेश जी पहले महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं और हमें इस काम में साथ देते रहे। और तब तक लगभग 1 मिलियन तक के दरवाजे तक पहुंच गए, तभी भी हमारे साथ में रहे। ऐसी दोस्ती होती है, ऐसे फ़ैन होते हैं, ऐसे चहीते होते हैं, ये हमने उनसे सीखा है। तो ये हमें हर्ष होता है, हमें बहुत मतलब वो यहाँ पर जब आ रहे थे उतना एक्साइटमेंट थी, उससे ज़्यादा कहीं हमें एक्साइटमेंट थी कि हमारे फॉलोअर्स, हमें फ़ैन यहाँ तक हमें मिलने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसा नज़ारा, बेलगाम सिटी जो है सेकंड कैपिटल है कर्नाटका की, हालांकि यहाँ पर मराठी भी लोग रहते हैं, कन्नड़ भी लोग रहते हैं और ये जो जगह है यहाँ पर ज़्यादा सांप भी रहते हैं। ये जंगल झाड़ झंकाड़ वाला एरिया है, खेत खलिहानों का एरिया है। जैसे कि आप ये नज़ारा देख पाएंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही सुरक्षित जगह है, यहाँ पर सांप बहुत पाए जाते हैं। मैंने जो शुरू किया सफ़र 20 साल पहले, तब कहीं मतलब गलतफहमियाँ जो आपके आस पड़ोस में थी, गांव में पला बड़ा हूँ तो गलतफहमियाँ कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैंने देखा कि ये कुछ मेरे विवेक यानी मेरी बुद्धिमत्ता को ये मतलब मैं उसका समर्थन नहीं कर पा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि लोग जो बताते हैं सांप के बारे में, जो अज्ञान है, अंधविश्वास है, गलतफहमियाँ है, वो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये सांप जो है इतना तो मुझे ख़तरनाक नहीं लगते हैं, बस छोड़ दिया, हमसे दूर देखे भागने लगते हैं, तो कहाँ से बदला लेना वगैरह आ जाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, लोग बोलते हैं। तो मैंने शुरू किया कि लोग जो डरते हैं उसे उल्टा करके देखने का। तो रिस्क लेके मैं जब सांप पकड़ने शुरू किया तो मेरे घर से दूर तक मैं एक सांप छोड़ता था और उसको तो हल्का सा चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, मतलब उसको स्टिक से वगैरह उसको ये करता था, तो घर के सामने उसका आके वेट करता था कि कहीं वो मेरा बदला लेने के लिए आ जाता है कि सच में। मैं किसी साइंटिस्ट को पूछने नहीं गया और देखा तो कोई सांप बदला लेने के लिए और नहीं आया और मैं यहाँ आके पहुँचा। तो आनंद जी, आप एक चीज़ बताइए कि हमारे अभी भी देश में बड़ा जादू टोना, झाड़ फूंक और ये सब है, तो आदमी, जैसा आपने कभी बदले वाला बात बोला। हाँ। दूसरा क्या है कि आदमी के अंदर अभी हमारी शिक्षा नीति में मेरे हिसाब से एक सांपों के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 60 से 70 हज़ार आदमी सांप के बाइट से ख़त्म होता है। तो अगर ये आदमी को ये ज्ञान होगा तो ये 60 से 70 हज़ार जो मौतें हैं वो भी मेरे ख्याल से सरकारी आंकड़ों में ये मौतें होंगी 60-70 हज़ार, और जो गवर्नमेंट के आंकड़े में, और बाकी तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। 2 लाख तक है आंकड़ा। और हाँ। मेरे को ये भी मालूम है कि अभी डॉक्टरों को भी उतना नहीं बताया गया है कि कौन सा सांप है पहचानने के लिए, और काफ़ी परेशानियां आ रही हैं और एंटीवेनम्स नहीं मिलता है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि हमने ये मकसद उठाया, सही सवाल करुणेश जी ने हमें पूछा। देखिए, आप सांप के बारे में इंटरटेनमेंट करके हम देखते आए हैं और डर को हमने पाल पोस कर अंदर अपने बड़ा किया है। और हम खुद जब सांप से डरते हैं तो हमें खुद पूछना चाहिए, सोने से पहले आप कोशिश कीजिएगा आज रात को, कि हम सांप से क्यों डरते हैं, मैं सांप से क्यों डरता हूँ, उसकी वजह क्या है। आपको प्रैक्टिकल वजह नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में मैंने जब सांप काटा उनको ही डायरेक्ट मिला तो वो कहने लगे कि हमने तो गलती की इसलिए सांप ने काटा। तो ऐसा आपको सामने आएगा। तो कहने का मतलब ये है, सांप को समझने के लिए सही जानकारी उसकी करना ज़रूरी है। गलत फहमियों का सांप शिकार है और उसमें एक दीवार बनी हुई है।
सांप और इंसान के बीच में। सांपों की सच्चाई लोगों तक पहुंच गई, सांपों को देखने का नज़रिया वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो, तो सांपों का डर दूर किया जा सकता है। फिर उसमें ये बाबा लोग जो है, एक बात बीच में काट रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि करीब करीब कितने प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं और उसमें कौन से खतरनाक है, एक बता दीजिए कृपया। लगभग 3000 जाति के सांप पूरे विश्व में पाए जाते हैं। उसमें से 300 प्रजातियाँ जहरीली विषैले माने जाते हैं, लेकिन भारत देश में लगभग 300 जातियाँ हैं सांपों की, उसमें से 69 सांप पॉइजनस विषैले माने जाते हैं। लेकिन 4 जो सांप है वो प्रमुख विषैले सांप है, नाग, मनियार, घोनस और फुरसा। ये 4 सांप भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं, इसलिए अलग से अब मतलब यूपी से है, महाराष्ट्र से है, एमपी से है, मतलब कर्नाटका से, महाराष्ट्र। स्पेक्टिकल कोबरा हो गया और करेत हो गया, कॉमन करेट हो गया, वाइपर हो गया, सॉस्केल वाइपर हो गया, जो कि ज्यादातर राजस्थान। 4 सांप जो विषैले है उन्हीं पर विष का प्रतिविष इंजेक्शन बनाया जाता है, एंटीवेनम बनाया जाता है। तो ये प्रमुख विषैले सांप है। बस 4 साल का बच्चा अगर ABCD 26 अक्षर जानता है तो 4 सांप जानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका नज़रिया पहले बदलना चाहिए। आप सांप के बारे में क्या जानना चाहते हैं, आप क्या मतलब आप डर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सांप का डर निकलना बनता है। देखिए 90% तक सांप काटी हुई जो घटना है उसको रोका जा सकता है, ये मेरा दावा ही है, क्योंकि हमारे देश में गलतियों से सांप काटता है। इंसान अगर लापरवाह ना रहे, सही वक्त में सही जानकारी लेकर मतलब अपना ख्याल रखे, साथ में सांप कटने के बाद सही वक्त में सही प्रथमोपचार करे और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को सही जानकारी हो और वो सही वक्त में सही इलाज कर पाए, तो मरीज़ आराम से बच सकता है। मैं तो कहता हूँ सरकार को हर गांव में एक डॉक्टर को, वहाँ पर स्थानीय डॉक्टर को परमिशन देके उनको लाइसेंस देना चाहिए, और डॉक्टर अगर गांव के मरीज़ को गांव में इलाज कर पाएगा, वो दूर जाने के जो पेशेंट मर रहे हैं, मरीज़ मर रहे हैं, उसकी संख्या काफ़ी हद तक मतलब लगभग 50% तो ऐसे ही बच जाएंगे। इससे हम लोगों को बचा सकते हैं। लोगों को बचाया, अवेयरनेस हो गया, तो अपने आप वो सांप की जानकारी लेकर सांपों को मारना भी बंद हो सकता है और ये रिश्ता सांप का और इंसान का मजबूत हो सकता है। तो अभी आप आनंद जी हमको किधर लेके चलेंगे, क्या क्या घुमाएंगे हम? एक क्वेश्चन मेरा भी है उससे। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको क्या क्या परेशानी और क्या क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल अकेले ही किया था और किसी से गाइड वगैरह कुछ भी नहीं लिया? तो अगर कोई करना चाहे तो उसको भी क्या परेशानी हो सकती है, वो थोड़ा सा अगर आप? बिल्कुल। जब ये मैंने स्टार्ट किया लगभग 20 साल पहले, तब ये सांप लोग डरते हैं, डरने का उल्टा करने का सोचा मेरे मन में आया और इसलिए सांप पकड़ना शुरू हो गया। तो बाद में मैंने देखा तो इसके बारे में तो बहुत गलतफहमी है, तो ये हमारे काम बन सकता है। तो मिशन बनवाया कि सांपों की लोगों को जानकारी दे। साथ में मैंने सांप पकड़ना और लोगों को जितना जानकारी है, मुझे भी कम जानकारी था, जितना जानकारी हो स्कूल कॉलेजेस में मैंने देना शुरू कर दिया। मतलब साथ में स्टडी भी और ये काम जितना मुझे जानकारी उतना मैं देना शुरू कर दिया। और उतना मैं जहाँ पर मतलब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सब घूम कर सांप की बहुत बड़ी स्टडी कर इस काम में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आम लोगों में पला बड़ा और मुझे लगा कि साइंटिफिक प्रकार ये सब जानने से भी ज़्यादा है कि गलतफहमी, डर दूर करने के लिए जानकारी जो है वो यहीं पर मिलती है। मतलब लोगों के बीच ज़्यादा आपने फिजिकल चीज़ों पे ये किया और अभी तक मैंने 16,902 सांप पकड़े और 734 मेरे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में स्नेक के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो चुके हैं। तो शुरुआत किया तो हर तरह का मतलब शारीरिक, मुझे सांप ने काटा, शुरुआत में मुझे उतना ज्ञान नहीं था, हमने गलतियां की, सांप ने हमें काटने के बाद पैसों का खर्चा हुआ, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, मतलब घर में भी विरोध शुरू हुआ। मैं अकेला इकलौता बेटा था तो घर में माँ वगैरह, और दूसरी बात अपने रिश्तेदार, साथ में गांव वाले भी, मतलब ये सांप पकड़ने का काम सफेरे वालों का है, निचले जाति का है, मतलब देखने का वो नज़रिया बदल गया, इसमें कुछ क्या फ़ायदा है, ऐसा लोग सोचने लगे। तो इससे काफ़ी तकलीफ़ें सहनी पड़ी शुरुआत में, और बाद में महिलाओं को भी इसमें डर है, बच्चों को डर है, हर बार सुनते रहे। तो मैंने सोचा कि मेरी पत्नी को क्यों ना लाए इसमें, शुरुआत तो उसी से होना चाहिए। तो उन्हें ज़रा जी उसमें आए, अभी वो बेंगलोर गए हैं इसलिए कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये किया। और वो हम फर्स्ट कपल है जो देश में जो दोनों साथ मिलकर ये काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने मेरे को कल बताई थी कि आप जो इंडियन एयरफोर्स है यहाँ पर जो ऑफिस है, वहाँ के लोगों को भी सेमिनार, यहाँ जो इंडियन एयरफोर्स का अपना ट्रेनिंग सेंटर है एयरमैन्स का, वो 2 जगह है इंडिया में, एक ताम्बरम है और एक बेलगांव कर्नाटका में है। अब उसके बारे में आगे
आनंद जी बताएं। यहाँ पर एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग है वहाँ पर पिछले 3 साल से मेरे मतलब अवेयरनेस के साथ उनको तो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि जवानों को मुश्किल वक्त में सांप का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या करे वो, और साथ में उनको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि ये काम मैंने मोटिवेट से जोड़ा है कि वो हिम्मत से जोड़ा है, और डर का सामना करने के लिए हर इंसान, हर नागरिक, खासकर महिला जो है, गर्ल्स इसमें जुड़े हैं। पिछले 1 साल में मैंने 15 लड़कियों को ट्रेन किया, तो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो ये जो बात है, वो एयरफोर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो जवानों को भी मेरा ट्रेनिंग दिया गया है, मैं देता हूँ। और साल में 2 बार, अप्रैल के दरमियान और अक्टूबर के दरमियान वो ट्रेनिंग बेलगाम में होते हैं। वहाँ पर मेरा एक हिस्सा होता है, 2 घंटे का ये ट्रेनिंग सेमिनार होता है मेरा। ओके, अगर किसी और को ज्वाइन करना हो आपको, तो कोई वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज या कहीं पर आपको कोई मैसेज करके वो आपका स्टूडेंट बन सकता है किसी बिल्कुल, मेरा जो चैनल है, हमारे 3-4 चैनल है, उसके द्वारा तो लोग हमारे मतलब संपर्क में आते ही है। साथ में लोगों के सवाल क्या है, साइंटिफिक सही जानकारी उनको हो, एक जरिया है। और आप अगर सांप के बारे में अधिक जानकारी, अधिक इंटरेस्टेड है, तो हमें फ़ोन करके और हमें यहाँ पर सीधा मिल के सांपों के बारे में, आपको कितना वक्त है, बहुत सारे लोग हमें 1-2 दिन मिलने के लिए आ जाते हैं, कभी 4 दिन रहते, कभी 1 महीना रहते हैं। और कुछ जो अभी 2 बेलगाम की शिवानी करके है, और साथ में जोधी जो आई सातारा से, उन्होंने 6-6 महीने का ट्रेनिंग किया और वो पूरी तरह से जानकार हो गए। हम ये नहीं चाहते कि आपको सांपों की जानकारी दे रहे हैं, मतलब सांप का नॉलेज हो गया तो आप जाके सीधा सांप पकड़ो। काफ़ी नॉलेज करुणेश जी को है सांपों का, लेकिन उन्होंने सांप नहीं पकड़ा। आपको गाड़ी चलाने के लिए हम नहीं सिखा रहे, बल्कि गाड़ी का सिर्फ नॉलेज करके आपको डर निकाल रहे। सिर्फ वीडियो देखकर सांप पकड़ना ये हम गलत मानते हैं। तो उसकी सही जानकारी हो, आप डरे ना, और डर से ना मरे, जहर से भी डर ना हावी हो, ये हमारी कोशिश है। तो सीधा आप हमसे आके मिलकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आनंद जी, आखिरी क्वेश्चन है कि अब हमको कहाँ घुमाने ले चल रहे हैं, आपके शहर का क्या क्या बिल्कुल चीज़ है? बिल्कुल हम अभी ये जो नज़ारा है, कुछ अच्छा वातावरण बना है, करुणेश जी आए और वातावरण बदलते हमारे साथ आए ऐसा, क्योंकि 8 दिन से बढ़िया धूप था यहाँ पर बारिश के बाद, लेकिन कल से थोड़ा सा बारिश शुरू हो गया है और इस तरह से ग्रीनिश नज़ारा आपको दिखाई देगा। और अच्छे हम सांप जो पकड़े हुए हैं उनको रेस्क्यू क्या हम बोलते हैं, जो उनको बचाना, मतलब सही जगह पर उनको इस जगह पर कुदरत के हवाले करना, हम साथ में उसको कुदरत के हवाले करेंगे। अभी आनंद जी से तो मैंने आपकी मुलाकात करा दी। अभी उनके जो मेन साथी हैं मिस्टर प्रशांत जी, जो कि उनका एडिटिंग भी करते हैं, अभी उनसे भी आपके अभी फिलहाल वो कैमरा संभाले हुए हैं, ये हमारे प्रशांत जी। तो प्रशांत जी, आप भी इधर आएंगे, चलेगा ना? तो ये प्रशांत जी को, आनंद जी जरा माइक दीजिए, मैं प्रशांत जी से मिलवाना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर को। प्रशांत जी नमस्कार, आपका नमस्ते सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। हम तो नॉर्मली ऐसा आनंद जी के साथ रहते हैं, जब भी कभी हम, लेकिन डायरेक्टली ऐसे सांप नहीं पकड़ते। तो सांप के बारे में जानकारी है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं पकड़ते। जब तक सांप नहीं दिखता है ना, तब तक हम उसको पकड़ नहीं सकते। आनंद जी भी वैसा ही करते, जब तक सांप नहीं दिखता तब तक वो डरते ही रहते कि सांप कौन सा है। जी। नहीं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जब उसको सांप दिखा तो उसमें हाथ डाल के नहीं निकालते हो। तो कभी भी कैसा रहता है ना, सांप जब दिखेगा तो कौन सा जाति का सांप है वो देखने के बाद ही उसको पकड़ने का ऐसा सिचुएशन नहीं करते। दोस्तों देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जी। लगभग इनकी जन्म से मैं इनको जानता हूँ। मेरे बिल्कुल, मैं आवाज़ दूंगा तो सुनाई देगा, इतनी नज़दीक रहते हैं। इसका मतलब जाके हम उनको सांप पकड़ने लगते हैं, सांप पकड़ के नहीं जाओ, वो कभी भी अपना घर का बचाना चाहते हैं, कभी कभी कोशिश करते, कुछ करके जुगाड़ करके वो उसमें बचा लेते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन बन गया तो। लेकिन उनके घर में भी सांप आए, बाजू में आए, तो भी हमें बुलाते हैं। आपको कहने का मतलब समझ में आया होगा। बस चंद वीडियो देखकर आप सांप पकड़ने मत जाओ। हमारे जन्म से, उनके जन्म से मैं उनके साथ में रहता हूँ, वो हमें देखते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारे एडिटिंग करते हैं और वीडियो शूटिंग करते हैं। फिर भी हम उनको जाओ, और मतलब सांप खतरनाक है जब उनको आप पकड़ने जाते हैं। उसकी जानकारी के लिए नॉलेज आप बनवाइए, जो उनको भी नॉलेज है। हर सांप वो पहचान सकते हैं, लेकिन उसका मतलब जाके उसको सांप पकड़ो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते। वो खतरनाक हो सकता है, पकड़ना खतरनाक है, लेकिन आप जितना सोचते हो उतना खतरनाक क्यों नहीं है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, क्योंकि वो उड़ के थोड़ी काटेगा। तो वो जानकारी हम हर किसी को करना चाहते हैं, उससे नॉलेज से आपका डर खत्म हो। कि उनको भी गलती से कभी काटा तो हमारी सी हिम्मत जुटाकर वो उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहर से आप मर रहे, ठीक है, आप डर से ना मरो। ज्यादा मरते हैं कि सांप काटा, चाहे जहरीला हो चाहे ना, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश रही। अच्छा, अभी आप हमको कहाँ यहाँ ले चल रहे हैं ऊपर? ये तो आप देख सकते हैं नज़ारा हमारे पीछे,
400 साल से जो खड़ा है, जी। हमारी बिल्डिंग है तो 50-60 साल से अभी कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। बराबर। लेकिन ये जो मतलब ये क्या चीज है, आप हमको कहाँ लेके चल रहे हैं? राजहंसगढ़ बोलते हैं, राजहंस किला है ये, 400 साल पुराना। वहाँ पर अभी हमें जाना है। जी चलिए। अभी स्टंट